जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज एक वीडियो दिखाता हूं मथुरा उत्तर प्रदेश का। एक बार फिर एक फौजी, एक नहीं दो फौजी, एक बीएसएफ का जवान और एक आर्मी का जवान, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने तड़ातड़ इंडियन आर्मी में हूँ और आदि गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने मित्र महेश कुमार से मिलने के लिए आया था, जो बीएसएफ में है। महेश कुमार है, मैं आदि खुद का रहने वाला हूँ। मैं बीएसएफ में कार्यरत हूँ। आज आगे का वीडियो दिखाने से पहले एक अहम सवाल कि सर, क्या ये घटनाएं रुकेंगी? घटनाएं रुक सकती हैं अगर इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए तो। जिस तरह वकील और बहुत ऐसे संगठन हैं जो इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, जहां इनकी हिम्मत नहीं होती कि सामने वाले पर हाथ उठा लें। लेकिन फौजी देखते ही तड़ातड़ मारते हैं, क्योंकि फौजी एकजुट नहीं हो सकते। और मैंने बहुत कोशिश की कि भाई एकजुट हो जाओ, हमारे जगह जगह इस तरह की क्यूआरटी और ऐसे संगठन बना लो जो इन घटनाओं का तुरंत ऐसे ही डोज दे दो और ये घटनाएं अपना आप रुक जाएंगी। लेकिन ऐसा डोज देने के लिए कहां से आप वो शेर पैदा करोगे कि हाँ, जो लड़ सकें और मर सकें, और शेर पैदा भी हो जाएं कि ठीक है हम लड़ेंगे मरेंगे, तो उनको सपोर्ट कौन, कल उनके ऊपर केस हो, जेल कोर्ट कचहरी कौन भुगतेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सपोर्ट करो तो शेर पैदा हम कर देंगे, टीम में हम बढ़ा देंगे। कम से कम सपोर्ट तो करो। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है, और यही मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। तुम्हें नहीं पता है इतना दिन से भागेगा, भागने चलेगा। सबसे पहले आपने ये अभी छोटी छोटी जो क्लिप देखी हैं, आगे लगभग 7 मिनट का ये पूरा वीडियो है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह पुलिस पहले इनके दरवाजे पर आती है, फिर कैसे अंदर घुसती है और किस तरह ये मारपीट करती है। लगातार एक के बाद एक 6 थप्पड़ फौजी के और फिर उस बीएसएफ जवान के साथ जो बदतमीजी पुलिस ने की है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इस तरह की खुली छूट आखिर पुलिस को दी किसने है? क्या कानून में इनके पास अधिकार है इस तरह ये एक फौजी आदमी को मारे? फौजी को ही क्या, किसी सिविलियन को भी मारने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। लेकिन इस तरह की घटियापंथी करने वाले लोग या रामखोर ये पुलिस की भेष में ये गुंडे हैं। अगर ये एक सैनिक के साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं तो ये सिविल जनता को तो कीड़ा मकोड़ा समझते होंगे ये लोग। लगातार फौजियों के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं हमारी केंद्र सरकार से, कब आप इन घटनाओं पर सख्त संज्ञान लेंगे? राजनाथ जी, लगातार जो फौजी कभी जवान जैसे हो अधिकारियों तक के जो थप्पड़ टिक रहे हैं ना, ये 5-5 6-6 थप्पड़, यूपी में अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में 70-80 थप्पड़, ये सही में किसी सोल्जर पर नहीं। बोलते हैं ना, जब सेना कोई काम करती है
तो उसका पूरा पूरा श्रेय हमारी सरकार, रक्षा मंत्री जी लेते हैं। तो सेना पर पड़ने वाला प्रत्येक थप्पड़ भी रक्षा मंत्री जी के गाल पर पड़ रहा है। हमारे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, कब तक बोल रहोगे? कब तक हमारे इन जवानों का मनोबल तोड़ते रहोगे? आज मैं आगे इस पूरी घटना को कि कैसे मारपीट हुई, क्यों हुई, क्योंकि बहुत से हमारे लोग भी हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, जो बोलते हैं ना कि हम दुश्मन को तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो चमचे वो इसमें कमेंट से लिखेंगे कि ऐसी बात नहीं है, पुलिस ऐसे नहीं करेगी, कि जरूर कोई चीजें होगी। तो यहाँ फौजी के भाई का कोई केस था, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा कि उस केस के सिलसिले में ये गश्त करती हुई पुलिस अंदर घुसती है और कैसे इनके साथ मारपीट करती है। और फौजी सिर्फ ये कहता है, जब वो अंदर आते हैं, और ये बीएसएफ जवान का घर था जिसमें वो अपने बच्चे को लेकर, आपको दिखाएंगे, बच्चे को लेकर खड़ा है, और पुलिस वाला आते ही इस तरह की पूछताछ, इस तरह उसका पकड़ा झगड़ी करता है। तो फौजी जो कि एक गेस्ट के तौर पर अपने दोस्त के घर पर आया हुआ था, उसने सिर्फ पुलिस को इतना कह दिया कि सर आप, ये भी एक बीएसएफ का जवान है और आप इस तरह, कम से कम इसका बच्चे को देखो, छोटा बच्चा है, गिर जाएगा, इस तरह आप ये धक्का पेली मत करो। बोले तू कौन है? बोले सर मैं भी इंडियन आर्मी का जवान हूँ, छुट्टी आया हूँ। इतना सुनते ही तो बस पुलिस वाले, क्योंकि बोला पहले तो इस फौजी की एकड़ी निकालो, फौजियों की तो हम एकड़ी निकालते हैं, मतलब फौजियों के तो बाप बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो वर्दी के भेष में खुद एक तरह के गुंडे हैं, उन हरामजादों से कहना चाहता हूं कि फौजियों का बाप बनने की कोशिश है ना, तो किसी दिन किसी अकेले अकेले फौजी से टकरा कर देखो, इस वर्दी को उतार कर आओ, फिर पता चलेगा असली बाप कौन है और असली शेर कौन है। इस तरह यहां आज मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे जवानों से कि सबसे बड़ी बात यह कि ये घटनाएं रुकेंगी या नहीं। घटनाएं रुक सकती हैं अगर आप सब लोग एकजुट रहो तो। आपके हर गांव, डिस्ट्रिक्ट, तहसीलों में अगर संगठन रहे ना, संगठन में आज के युग में शक्ति है, संगठन है तो ईंट का जवाब इनको पत्थर से मिल सकता है, और इनकी हिम्मत नहीं कि ये फौजियों पर हाथ उठा ले। आपने देखा होगा वकीलों के साथ जब कोई केस होता है तो वकील एकजुट होकर इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, और ये वकील का कोई केस आता है तो 100 बार सोचते हैं कि सामने वकील खड़ा है, लेकिन सामने अगर फौजी खड़ा है तो ये तड़ातड़ मारते हैं, चाहे जवान है, चाहे जेसीओ या अधिकारी, क्यों इनको पता है कि फौजी कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारी भी इस तरह की क्यूआरटी और घातक टीम हो और ईंट का जवाब पत्थर से दें, और फिर जो कोर्ट कचहरी हो, कुछ भी होगा, हम एकजुट होकर देख लेंगे। लेकिन जब उसके लिए हम कहते हैं कि भाई टीम से जुड़ो, और जब इस तरह का कोई केस, अगर कोई टीम इनसे लड़ेगी तो उसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट का नाम सुनते तो तुम वीडियो छोड़ देते हो। सर वीडियो तो बहुत लंबा है, छोटा बनाओ। तो सबसे पहले तो अगर आप उस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और उस टीम का सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है, और यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि अकेला रविंद्र फौजी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करो और हमारे पास बजट हो तो हम ऐसी टीमें तैयार कर सकते हैं और इनका जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन सर हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो सर, इनका ठोस कोई कदम उठाओ, लेकिन आप अपनी तरफ से कि भाई महीने 2 महीने में हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं रविंद्र सर को, कोई सपोर्ट नहीं करता है। जब कोई बात हो जाती है तो रविंद्र सर आप तो कॉल नहीं उठा रहे, मेरा कॉल उठाओ। मैं तो आज आपसे 4 साल से जुड़ा हूं, लेकिन 4 साल में मैं कभी दूसरे की समस्या पर कभी मैंने वीडियो नहीं शेयर किया, ना ही कभी कमेंट्स करके पूछा कि सर क्या हुआ, और ना ही कभी 100 रुपये या रुपये का भी योगदान किया। वैसे बोलेंगे सर मैंने पहले आपका एक बार 2 से पहले मैं आपको घटना भी बता देता हूं, नहीं तो हमारे बहुत से लोग सर घटना तो आपने बताई नहीं। ये पुलिस होली के टाइम में अपने नॉर्मल जो गश्त होती है वो गश्त कर रही थी कि भाई कोई माहौल खराब ना हो, लेकिन ये जिस घर से गुजर रहे थे वो बीएसएफ जवान के घर से, तो थानेदार साहब को ऐसे याद आ गया, ये जवान अपने वहाँ दरवाजे पर खड़ा था, बोले हाँ भाई तेरा तो भाई का केस है 307 का, इसके भाई के ऊपर बलात्कार केस लगा हुआ है। भाई का बलात्कार केस लगने का मतलब तो ये नहीं कि तुम उसके घर घुस जाओ, और वो भाई इसके साथ भी नहीं रहता। लेकिन फिर भी पहले पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बोले भाई यहाँ नहीं है और ना मेरे साथ वो रहता है। तो पुलिस की तो वही ना एकड़ी वाले पैंट से जाकर ऐसे पकड़ा झगड़ी शुरू कर दी। वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये कोई कहता नहीं कि इन्होंने कहा एक जगह स्टेटमेंट दिया पुलिस ने कि बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी की है भाई?
बदतमीजी करते तो सीसीटीवी में वो भी दिखते ना। और ये तो बदतमीजी करने वाले फौजी थे नहीं तो पता भी चलता आपको। वहां के लोग शांत हैं, तब आप इस तरह घुसकर उनके साथ मारपीट कर रहे हो। घुस रहे हैं, उसके साथ धक्का मुक्की की है, तो जो इसका साथ थी बेचारा, जो दूसरी जगह से इससे मिलने आया था होली के लिए कि भाई चलो मिल आए, तो ये उसने कह दिया कि सर इस तरह क्या कर रहे हो आप, इसका बच्चा गिर जाएगा, कम से कम पूछताछ कर रहे हो तो इसका बच्चे को इसकी मम्मी जो खड़ी है उनको दे लेने दो। तू कौन है? बोला पर सर मैं भी इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, छुट्टी आया हुआ हूँ। तो उसने तो इस शान से बताया कि भाई कम से कम पुलिस को ये लगे कि हाँ भाई एक सोल्जर यहाँ खड़ा है। लेकिन पुलिस तो फौजियों का बाप बनने की कोशिश कर रही है कि बोले फौजी इसकी तो और मारो। लगातार 6 थप्पड़ उसके मारे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, अपना अपना जवाब जरूर दें। क्या भाई अगर किसी के भाई की तरफ बलात्कार का केस है तो पुलिस उसके घर में जाकर इस तरह तांडव करेगी? लेकिन अब भी पुलिस कह रही है कि जी हमारी टीम तो गश्त पे थी, हम जांच कर रहे हैं। सारा सरेआम इस तरह के वीडियो और चीजें आने के बावजूद पुलिस सिर्फ जांच करती है, फिर थोड़ा सा दबाव होगा तो लाइन हाजिर या सस्पेंड करती है, और फिर ऐसे हरामजादों को फिर किसी थाने में लगा दिया जाता है और ये फिर आरामखोर जाकर फिर इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं। मैं पुलिस को कहना चाहता हूं कि ये जो वर्दी के बेस में जो गुंडे हैं ना, ये आपके डिपार्टमेंट को खराब कर रहे हैं और आप लोग इनको बचाते हो तो आपको लगता है कि हम इनको बचाकर बहुत बड़े बन रहे हैं। तुम अपने डिपार्टमेंट की ये जो इन लोगों की वजह से मिट्टी में मिला रहे हो इज्जत को। इनको जब आम नागरिक पर और पुलिस वालों पर भी संविधान वही काम करता है, किसी पर हाथ उठाना मैन हैंडलिंग में तुरंत इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होकर पहले साल को इसको जेल में डालो। ये जेल में जाएगा तब इसका समझ में आएगी कि हाँ मैं भी भारत का नागरिक हूं और मेरे को इस तरह किसी का मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा लोकतंत्र में, क्योंकि ये आप बहुत से लोग कहते हैं कि सर इनका होता तो कुछ नहीं है, इसका कारण सीधा सीधा ये होता है कि ये थाने में से आकर एमपी एमएलए ऊपर तक इनकी बंदी चलती है और वो लोग 2 नंबर में जब कोई बोलते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई, तो वो इनकी गलतियों को छुपाने के लिए इनको बचाते हैं। अगर वास्तव में कोई जिसने संविधान में शपथ लेकर, जिस आईपीएस ने, जो एसपी वहां बैठा है, ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, अगर वो संविधान के कानून के अनुसार चलें तो भाई साहब इस बंदे को जेल में डालना चाहिए सबसे पहले, और सख्त आदेश देना चाहिए डिपार्टमेंट को कि इस तरह किसी आम जनता को, अरे तुम जनता के सेवक कहला जाते हो। चला हम अगर किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं तो घर की रखवाली करता है, और कुछ ऐसे लोग हमारे ही टैक्स से पैसे से जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और अगर वो जनता पे प्रहार कर रहा है तो वो उस कुत्ते से भी घिरा हुआ इंसान है कि भैया जिसका खा रहा है उसी को काट रहा है। तो मैं आम पब्लिक को भी कहना चाहते हूँ, आप चाहते हो कि ऐसा आदमी की जगह सिर्फ जेल में है, इसकी वर्दी उतारी जाए, ताकि एक की वर्दी उतरेगी हजारों लोग सुधरेंगे। तो वीडियो शेयर करें ताकि हमारे इन फौजी भाइयों को इंसाफ मिले। आम पब्लिक को भी कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं ऐसी टीमों में आप भी शामिल हो, आप भी फौजियों के लिए आवाज उठाओ। जब फौजी आपके लिए आवाज जान दे सकते हैं तो आपके आसपास फौजी पिटते हो तो आप लोग उनका साथ नहीं दे सकते। पुलिस को बोल नहीं सकते थे वहां के लोग कि भैया कैसे कर रहे हो, क्यों तुम इस तरह को मार रहे हो। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। लोकतंत्र में अगर जनता जागरूक रहे तो किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसे कर में घुस के कोई मार दे। लेकिन इस देश में नाम का लोकतंत्र है, यही पुलिस नेता इनको गालियां देते रहते हैं, थप्पड़ तक मार देते हैं। नेता और इनकी औलाद ये चूं तक नहीं करती, थप्पड़ मार खा के भी चुप खड़े रहते हैं। जहां इनको दबंगाई गुंडे बदमाशों पर दिखानी चाहिए, गलत लोगों पर दिखानी चाहिए, वहां उनके साथ बैठकर चाय पानी पीते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और आम पब्लिक और फौजी जिनकी इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आम जन में विश्वास और अपराध में भय जो नारा है वो उल्टा हो रखा है पुलिस का। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो देखें और कुछ नहीं कर सकते तो शेयर करो और एकजुट रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज होली का दिन है, शाम को जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो भैया आपका भी नंबर
यही ना और भी यदि घर ना निकला था तुम्हें नहीं पता है कितना दिन से कब तक भागेगा भागने क्यों चलेगा। मैं छुट्टी आया था 17 तारीख को, तो मैं अपने गांव में यहाँ अपने घर रह रहा था। तो कल 1/3/2026 को मैं अपने बच्चों को खिला रहा था अपने घर में, तभी थाना जैत के आदि चौकी प्रभारी मनोज कुमार भाटी मेरे घर में घर में घुसते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। इसका विरोध मेरा दोस्त है एक राधाचरण फौजी, वो भी मेरे साथ बैठ के बातचीत कर रहा था। तो उसने विरोध किया, भाई इस पर क्या मामला है, इससे किस लिए अभद्रता कर रहे हो, इसके हाथ में बच्चा लगा हुआ, बच्चे को देने दो उसकी माँ को, तू कौन है फिर उससे मार। इंडियन आर्मी में हूँ और आदि गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने एक मित्र महेश कुमार से मिलने के लिए आया था जो बीएसएफ में है। मनोज कुमार भाटी जो यहाँ पे आए थे तो वो इससे अपशब्द बोलने लगे। मैंने उससे मना किया, भाई अपशब्द वगैरह क्यों बोल रहा है। उसने मेरे साथ मारपीट की और जो है मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त